नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास सेकंड हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से चैप्टर 8 करेंगे, तितली और कली। ये एक पोयम है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है तितली। ये आपको तितली दिखाई गई है। पोयम है। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। हरी डाल पर, डाल आपने देखा होगा, हरे कलर की डाल जो पेड़ की डाली होती है, उस पर लगी हुई थी नन्ही एक छोटी सी सुंदर प्यारी एक सुंदर सी कली। जो फूल की कलियां होती हैं उसको बोलते हैं, वो लगी हुई थी। तितली उससे आकर बोली। अब तितली उसके पास जाकर उससे बोलती है, तुम लगती हो बड़ी भली, तुम तो बहुत अच्छी लगती हो। देखिए फिर आगे क्या होता है, कली क्या कहती है। अच्छा, अब आगे तितली कह रही है, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। अब तितली कली से कहती है, अब तुम जाग जाओ, आंखें खोलो, अपनी आंखों को खोलो और हमारे संग यानी कि मेरे साथ, हमारे साथ खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, जिससे तुम्हारी महक, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी सुंदर खुशबू दूर दूर तक फैले, और उससे क्या होगा, महके सारी गली गली, और जिससे हर गली गली जो है खुशबू से महक जाएगी। आगे देखिए, अब कली क्या कहती है। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। अब कली क्या करती है, छिटक कर यानी कि दूर हटकर कई रंगों में, रंगीली कई रंगों में जाके खिल जाती है। कब, जब वो ये सुनती है खेलने की बात, जब वो तितली से खेलने की बात सुनती है कि तितली कह रही है हमारी साथ आकर खेलो, तो वो इतनी खुश हो जाती है कि दूर छिटक कर कई रंगों में कली जो है फैल जाती है और हवा के साथ भागने लगती है। और फिर तितली क्या करती है, तितली छूने उसे चली, और तितली उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे चल देती है। तो ये है आपकी पोयम। एक बार दोबारा से पोयम देख लीजिए। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। ये थी आपकी पोयम बच्चों, आपकी कविता। आगे कुछ प्रश्न उत्तर हैं। पहला है कविता से। पहला प्रश्न है बच्चों, तितली कली के पास क्यों गई। क्यों गई थी तितली कली के पास। तितली कली को जगाकर उसके साथ खेलने गई थी। ये आप इसका उत्तर लिखेंगे, तितली कली के पास क्यों गई थी। तितली कली को जगाकर उसके साथ खेलने गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली और कली ने क्या खेल खेला। तो तितली और कली ने क्या खेल खेला था। तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। नेक्स्ट है, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई। तितली के खेल की बात कहने पर कली जो है खुश हो गई। नेक्स्ट है बच्चों, अंदाजा लगाओ, तितली कली के पास कब गई होगी। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सुबह में, दोपहर में या शाम को। सुबह में गई होगी, कली सुबह में खिलती है बच्चों, तो तितली कली के पास कब गई, सुबह में। तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया। क्योंकि उस समय कली सो रही थी। तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया, क्योंकि उस समय कली सो रही थी। ठीक है, तो कब लगाया, क्योंकि कली तो उस समय सो रही थी, लेकिन जब तितली उसके पास गई तो उस समय टाइम सुबह का रहा होगा और वो सो रही थी, तब उसको वो जगाने लगी थी। ठीक है, तितली कली को जगाने लगी थी। नेक्स्ट है बच्चों, 2 बार गली गली का मतलब है सारी गलियां, कली कली का मतलब है सारी कलियां। तो आगे है, शब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको वाक्य बनाना है।
पहला शब्द है घड़ी घड़ी, तो आप इस पर वाक्य बना सकते हैं, तुम घड़ी घड़ी बाहर क्यों देख रही हो। नेक्स्ट है बच्चों जगह जगह, हमें जगह जगह कूड़ा नहीं डालना चाहिए। नेक्स्ट है घर घर, मोहन घर घर मिठाई बांट रहा है। नेक्स्ट है डाल डाल, बंदर डाल डाल पर कूद रहा है। नेक्स्ट है बच्चों मिलते जुलते शब्द, कविता में से शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली। नीचे दिए गए शब्दों से कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। देखो कुछ शब्द आपको ढूंढने हैं, जैसे कली भली, तो फिर आप लिख दोगे गली, खिली, चली, ये सेम वर्ड हैं। और कुछ शब्द आपको अपने मन से लिखने हैं, जैसे बोलो, बोलो के आप बाद लिख सकते हो आप तोलो, देन खोलो, तितली, पतली, सुतली, डाल, डाल के बाद लिखेंगे पाल, बाल। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है महके सारी गली गली, महक तुम्हें भी अच्छी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे बच्चों? खुशबू। और बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बदबू। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो जिनकी पसंद है उनको आप यहाँ लिख देंगे इस कॉलम में। किस किस की पसंद है आपको? जैसे फूल की महक पसंद अच्छी होती है। फिर लिख सकते हैं आप इत्र की, साबुन की, या फिर खाने की। जो पसंद नहीं होती जैसे कूड़े की, सड़ी हुई सब्ज़ी की या फलों की, गंदे कपड़ों की और नाली की, इनकी स्मेल जो है अच्छी नहीं होती। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज़ महक है? तेज़ महक होती है जैसे कि गुलाब के फूल की तेज़ महक होती है, मोगरा के फूल की तेज़ महक होती है और गेंदे के फूल की भी तेज़ महक होती है। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? तो घर से बहुत सी चीज़ों की महक आ सकती है, जैसे साबुन या तेल की महक आ सकती है, गुसल खाने की आ सकती है, कड़ी पत्ते की आ सकती है। ठीक है, इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है तुम्हारी बात, खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई। तुम किस काम के लिए तुरंत जागोगी और किस काम को पसंद नहीं करोगी, ये आपको बताना है। आप किस काम के लिए तुरंत जागेंगे? अगर आपसे कहा जाए बाहर खेलने जाना है तो आप जल्दी जाग जाएंगे, बाज़ार जाने के लिए आप जल्दी जाग जाएंगे, खाना खाने के लिए जल्दी जाग जाएंगे, पार्टी में जाने के लिए आप जल्दी जागेंगे। लेकिन आप कब नहीं जागेंगे? अब आपसे नहाने के लिए बोला जाए, पढ़ने के लिए बोला जाए, घूमने जाने के लिए कहा जाए या फिर स्कूल जाने के लिए कहा जाए, तब आप नहीं जागेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रंग बिरंगी हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ों किन किन रंगों की हो सकती है ये आपको बताना है। तो तितली किस रंग की होती है? तितली गुलाबी भी हो सकती है, आप यहाँ लिख सकते हैं गुलाबी। बैंगन किस रंग का होता है? बैंगनी। पेंसिल किस रंग की होती है? लाल। कुर्ता कैसा होता है? सफ़ेद भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। संतरा संतरी। सूरजमुखी पीला, लड्डू पीला, प्याला काले रंग का भी हो सकता है, साग हरे रंग का होता है और मिट्टी भूरे रंग की होती है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पोएम। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।